scientific concept of work or scientific definition of work. क्लास 9th में है, फिजिक्स का ये चैप्टर है. तो पहले देखो बेटा, work is said to be done when a force is applied to an object and the object moves in the same direction of the applied force. काम उस वक्त हम कहते हैं कि हमने काम किया जब हम किसी चीज पर ताकत लगाते हैं, और जो वो चीज है जिस पर हम ताकत अप्लाई करते हैं, वो जिस पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, वो उसी डायरेक्शन में मूव करता है. वो ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में मूव करता है, इसको बोलते हैं वर्क. फार्मूला ऑफ वर्क. W is equal to F into D into cos theta, where W stands for work done, joule. The SI unit of work is joule, and force applied Newton M. D displacement of the object, SI unit meter M square. Theta angle between force and displacement. ये जो ये निशानी है इसको थीटा बोलते हैं. इसका मतलब है एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. एंगल क्या है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान, उसको बोलते हैं थीटा. उसको बोलते हैं. मैंने आपको बोला कि वर्क का इंटरनेशनल यूनिट SI वो जूल है. वो क्या है? जूल. जूल एक साइंटिस्ट था, उसी ने वर्क को डिस्कवर किया और अपने नाम पर उसको ये यूनिट रखा. जे उसको हम लिखते हैं वर्क जूल. जे से दिखाते हैं. जिस तरह न्यूटन ने क्या किया, फोर्स अप्लाई, फोर्स डिस्कवर, और उसने अपने नाम पर उसका नाम रखा 1 फोर्स n. हम फिर उसको लिखते हैं. अब कंडीशंस फॉर वर्क टू बी डन. अब कुछ कंडीशंस है जिससे हम क्या करते हैं, काम को करते. मतलब एक कंडीशन है बेटा, ए फोर्स मस्ट बी अप्लाइड टू द ऑब्जेक्ट. जब कोई काम करना है तो उस ऑब्जेक्ट को हमें फोर्स अप्लाई करना है. फोर्स के बगैर कोई काम नहीं हो सकता. दूसरी कंडीशन, द ऑब्जेक्ट मस्ट मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स. और वो ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में मूव करना चाहिए जिस डायरेक्शन से उसको हमने फोर्स अप्लाई किया है. नंबर 3, द डिस्प्लेसमेंट शुड नॉट बी जीरो. और इसकी डिस्प्लेसमेंट यानी इसका फासला वो जीरो नहीं होना चाहिए. टाइप्स ऑफ वर्क. वर्क हैज 3 टाइप्स. काम के कितने किस्म है? 3 है. पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, जीरो वर्क. अब हम देखेंगे पहले बेटा व्हाट इज पॉजिटिव वर्क. व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन. पॉजिटिव वर्क हम उस काम को बताएंगे जिसमें डिस्प्लेसमेंट और फोर्स एक ही डायरेक्शन में होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव वर्क. इसी तरह नेगेटिव वर्क, हाँ पॉजिटिव हम प्लस VE भी लिखते हैं. इसकी निशानी है, यूनिट है प्लस VE. प्लस V अगर नेगेटिव होगा तो उसको लिखेंगे हम माइनस VE. यहाँ मैंने दिखाया नेगेटिव वर्क माइनस VE. व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिट डायरेक्शन. जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कहाँ होगा, अपोजिट डायरेक्शन. फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन ए मूविंग ऑब्जेक्ट. फ्रिक्शन क्या होगी, रगड़. जब हम किसी चीज को आगे खींचते हैं, रगड़ से वो पीछे आता है, उसको बोलते हैं नेगेटिव वर्क. फिर है जीरो वर्क. जीरो वर्क व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज जीरो. जब फासला क्या होगा, जीरो. फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट. और जो फोर्स होगा वो परपेंडिकुलर यानी उमूर खड़ा होगा, उसको बोलते हैं
जीरो वर्क मसलन कैरिंग ए बैग व्हाइल वॉकिंग हॉरिजॉन्टली। जैसे हम इधर आ मैं आपको बताऊंगा जीरो वर्क। उठाओ ये बैग वाले ओके देखो तो देखो है ना, जब हम इस तरह चलते हैं ना हॉरिजॉन्टली, ये हो गया ना हॉरिजॉन्टली से डोर पका, ऐसे चलते हैं ना हम, तो इसको बोलते हैं जीरो वर्क। इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है? कुछ नहीं है। इसका फोर्स क्या है? ऊपर परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं जीरो वर्क, इसको बोलते हैं जीरो वर्क। आज हमने पढ़ा कंसेप्ट ऑफ वर्क साइंटिफिकली क्या होता है और इसकी कंडीशंस क्या है, इसकी फार्मूला क्या है और इसके कितने टाइप्स है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। ठीक है, शुक्रिया।